चलिए तो शुरू करते हैं आज की सभा अगले क्वेश्चन के साथ। बिल सेंट फॉर कलेक्शन के साथ डिसऑनर आएगा। इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिनेरियो समझेंगे, सॉल्यूशन देंगे, सभा खत्म करेंगे। देखते हैं। 1 अगस्त 2016 के दिन पर धर्मेश ड्रू अ बिल ऑफ ₹75,000 ऑन अवध। ध्यान से देखिएगा, इसमें सीधा बिल ड्रॉ करने की एंट्री है, इसमें वो नहीं है जो अपना गुड्स सेल करने की एंट्री होती है ना, वो सब नहीं है। सीधा बिल ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। चलिए, तो अवध ड्रू अ बिल ऑन 1 अगस्त 2016। नहीं, धर्मेश ड्रू अ बिल ऑन 1 अगस्त 2016 ऑन अवध of ₹75,000 which Awadh accepted and returned on 28th August 2016. Dharmesh sent this bill for collection through bank. The bill was dishonored on maturity date. अब यहां से आपको कंफ्यूज करने की चीजें शुरू होती हैं। द बैंक डेबिटेड अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज ऑफ ₹375 एंड बैंक कमीशन ऑफ ₹225 टू धर्मेश अकाउंट। On 25th September 2016, Awadh paid the entire amount payable to Dharmesh by a check, pass necessary journal entries in the books of Dharmesh. एक ना यहां से एंट्री थोड़ी नई बन जाएगी, यहां से थोड़ा सा नया आपके लिए आया है। यहां तक पहले अपने जो नॉर्मल सिनेरियोज होते हैं ना, वो है, पहले उतना ही करते हैं, ठीक है। इस यहां तक जो नया नया सीखने वाला है वो सीखते हैं पहले, उसके बाद ये लास्ट लाइन पढ़ेंगे अपने, ठीक है। चलिए, सिनेरियो समझेंगे, वर्किंग नोट बना के काम हो जाएगा। 1 अगस्त के दिन पर 1 अगस्त के दिन पर 2016, ये है धर्मेश। धर्मेश ने एक बिल बना के अवध को दिया है। अवध नाम है ना, यस, अवध को दिया हुआ। ये बिल था 1 अगस्त के दिन पे बनाया हुआ। अमाउंट था 75,000 का और 1 मंथ के लिए ये बिल था, ठीक है। अब अवध ने ये बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया। जैसे ही रिटर्न किया, धर्मेश के लिए ये बिल रिसीवेबल हो गया और अवध के लिए बिल पेबल हो गया। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। मेच्योरिटी डेट भी अभी काउंट करके रख देता है। मेच्योरिटी डेट इसकी आएगी, 1 मंथ का ही बिल है, मतलब सितंबर में आ जाएगा। 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो 4 सितंबर 2016 के दिन पर इसका मेच्योरिटी डेट आ जाएगा। मेच्योरिटी डेट पे क्या हुआ उससे पहले ये समझिए कि 28 कहां गया, ये रहा, 28 अगस्त के दिन पर 28 अगस्त के दिन पर बिल सेंट फॉर कलेक्शन हुआ। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ज्यादा जगह नहीं जाए इसके लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। मेच्योरिटी डेट पर बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया, बिल का पेमेंट नहीं आया। लेकिन अपने धर्मेश है, ऐसा मानिए धर्मेश ने, हमने बिल दे दिया था बैंक को, तो बैंक ने टोटल 600 रुपए काटा। बैंक ने क्या किया, टोटल 600 रुपए काटा, हमारे अकाउंट से काटा। बहुत ध्यान से देखना, इसमें से 375 था नोटिंग चार्ज और 225 था बैंक कमीशन, ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, थोड़ा देखिएगा। ये जो नोटिंग चार्ज है, ये एक्सपेंस किसी और का है, एक्सपेंस ऑफ अवध है। ये एक्सपेंस ऑफ अवध है, क्योंकि जब भी बिल डिसऑनर होता है तब नोटिंग चार्ज करता है, और बिल डिसऑनर होता है बिल एक्सेप्ट करने वाले की वजह से, इसीलिए एक्सपेंस ऑफ अवध माना जाएगा। लेकिन पेमेंट किसने किया है, पेमेंट तो हमने किया है, पेड बाय धर्मेश। लेकिन बैंक कमीशन एक्सपेंस भी धर्मेश का है और पेड बाय भी धर्मेश है। इस चीज को याद रखना है, एक्सपेंस भी धर्मेश का है और पेड भी धर्मेश ने ही किया है, ये चीज याद रखनी है।
मतलब टोटल 600 रुपए धर्मेश ने पे किया है, लेकिन इसमें से 375 अवध का खर्चा है जो हमने पे किया है, धर्मेश ने पे किया है। अवध से हम लोग ये 375 रुपीज लेंगे, लेकिन 225 जो हमने बिल दिया था उसको सेंड करने, बिल सेंड किया था बैंक को कि भाई ये जाके पैसा लेके आओ, उसका जो उसने सर्विस चार्ज काटा है वो है ये 225 का कमीशन। ठीक है, तो ये हमें सर्विस चाहिए थी, इसीलिए ये हमारा खर्चा माना जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं सो दैट। चलिए तो एंट्री शुरू करते हैं। एंट्रीज रहेंगी पहले इन द बुक्स ऑफ धर्मेश। 1 अगस्त के दिन पे पहले एंट्री करेंगे हम लोग। 1 अगस्त, 1 अगस्त पे क्या हुआ था? 1 अगस्त पे हमने बिल बनाया था अर्जुन को, क्या नाम है इसका, अवध, अवध को बिल दिया था, अवध ने बिल एक्सेप्ट किया था, तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अवध से मिला ये बिल, अवध अकाउंट, अमाउंट रहेगी 75,000, 75,000। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने 28 को हमने ये बिल दिया था, सेंट फॉर कलेक्शन किया था। तो 28 अगस्त 2016 के दिन पर बिल सेंट फॉर कलेक्शन का एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया जाएगा, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद, क्वेश्चन नंबर 4 में बिल सेंट फॉर कलेक्शन मैंने करवाया हुआ है, देखिएगा उसको। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टेम्परेरी अकाउंट कर बनाया जाएगा, सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल क्लोज हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट भी रहेगी 75,000 की। अब क्या हुआ, मेच्योरिटी डेट यानी कि 4 सितंबर 2016 के दिन पर, ध्यान से देखिएगा, यही एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बिल हमने भेजा था कलेक्शन के लिए वो डिसऑनर हो गया। देखना, बिल जब डिसऑनर हुआ तो हमने अवध को हमारा डेटर वापस से बना दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने अवध को हमारा डेटर वापस बना दिया, तो अवध को हम डेबिट करेंगे, अवध अकाउंट डेबिट। कितने का बनाया वो भी बताऊंगा। बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्लोज हो जाएगा, टेम्परेरी अकाउंट है इसके लिए क्लोज होगा। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन 75,000 करा, 75,000। अवध को हम 75,000 लेने वाले हैं, अवध से 75,000 लेंगे, लेकिन साथ साथ हम अवध से ये अमाउंट भी लेंगे। कौन सा अमाउंट लेंगे? नोटिंग चार्ज वाला, यस। तो हम अवध से बोलेंगे 75,375, ये अमाउंट हम अवध से लेंगे। अवध को हमने डेटर बनाया है 75,375 का, और ये जो 375 एक्स्ट्रा है वो हमारा अकाउंट से कटा है, तो टू बैंक अकाउंट 375। आप चाहो तो ये बैंक अकाउंट नीचे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये जो 600 रुपए का अमाउंट था ना, मैंने उसकी साथ में एंट्री नहीं की है। 600 रुपए जो हमारा कटा है उसकी साथ में एंट्री नहीं की है, मैं 375 की एंट्री डिसऑनर के साथ रख रहा हूं, और ये जो 225 का कमीशन है उसकी एंट्री अलग से कर रहा हूं। सेम डेट पे 4 सितंबर 2016 के दिन पर कमीशन अकाउंट डेबिट, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट, ये मैंने डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये जो बैंक कमीशन है ये उस चीज का पैसा काटा है बैंक ने जो हमने सर्विस ली थी बैंक से एक्स्ट्रा, कलेक्शन करवाने की जो हमने सर्विस ली थी उसके लिए। टू बैंक अकाउंट, रुपीज 225, 225। कुछ लोग ये एंट्री को है ना कंबाइन करते हैं,
इन दोनों एंट्री को कंबाइन करते हैं, कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैं सजेशन ये देता हूं कि अलग अलग ही रखिए इसको, ठीक है। अब यही सेम सिनेरियो हमें करना है अवध की बुक में, तो पहले बनना पड़ेगा हमें अवध। अवध की बुक में थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, क्यों? क्योंकि पहले तो 1 अगस्त की बात करते हैं। 1 अगस्त को हमने बिल एक्सेप्ट किया है, धर्मेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, धर्मेश अकाउंट डेबिट टू। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों डेबिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, कौन सी चीज डेबिट क्रेडिट होगी, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप डायरेक्टली ये वीडियो मत देखिए, बेसिक से ये वीडियो शुरू कीजिए। जब हमने सेंड फॉर कलेक्शन का बेसिक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आप डायरेक्टली 8th क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऐसा ही होगा। 2, बिल पेबल अकाउंट। बिल पेबल अकाउंट टोटल था 75,000 रुपीज का, 75,000 की एंट्रीज कर दी। फिर जब 28th आया, 28 अगस्त 2016, तब हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हम तो अब अवध है, धवल ने, ये क्या नाम है इसका, धर्मेश ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था, उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मेच्योरिटी का डेट आया, कौन सा डेट, 4 सितंबर 2016 आया, हमारी मजबूरियों की वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाए, इसीलिए हम धवल को, हम धवल नहीं है, क्या नाम है, धर्मेश, धर्मेश को हम हमारा अगेन क्रेडिटर बना देंगे और बिल पेबल क्लोज करेंगे। तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल क्लोज किया करेंगे 75,000 से, और धर्मेश को हमारा क्रेडिटर बना देंगे टू धर्मेश अकाउंट 75,000 से। लेकिन धर्मेश क्या बोलता है कि भाई ये 375 रुपीज भी तो चाहिए उसको, तो हम जो हमने क्रेडिटर बनाया धर्मेश को 75,000, वो चलेगा नहीं। वो बोलता है कि मुझे 375 एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हमारी हमारे नॉन पेमेंट की वजह से उसका 375 कटा है। तो ये जो 375 का नोटिंग चार्ज है, ये हमारा खर्चा है, इसीलिए नोटिंग चार्ज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 375। और वो जो बैंक कमीशन वाला है उसकी तो कोई एंट्री बनेगी ही नहीं। तो इस तरीके से ये जो 4 बेसिक टॉपिक्स थे वो कंप्लीट होते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन अपने ने किया क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर 2 में डिस्काउंट करवाया, 3 में एंडोर्समेंट हुआ, चौथे में सेंड फॉर कलेक्शन हुआ, 5, 6, 7, 8 में सबका डिसऑनर हुआ। आज 8वां लेक्चर, मतलब टोटल तो 9वें लेक्चर है, ये 8 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में रिन्यूअल ऑफ बिल कैसे होता है वो समझाऊंगा। तब नहीं 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 नहीं, ओ भाई एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बाकी है, ध्यान से, एक लाइन बाकी रह गई। अच्छा याद आया, क्या बोल रहे हैं, 25 सितंबर के दिन पे अवध ने पूरा पेमेंट दे दिया, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, याद ही नहीं रहा। एंट्री बहुत इजी है हालांकि इसकी। कितना कितना पेमेंट अवध से, देखो धर्मेश को अवध से 75,375 चाहिए थे, अवध ने ये पूरा पैसा दे दिया है, तो एंट्री क्या होगी देखिए। अब मेरे पास ये फॉर्मेट तो इतना ही बनाया था मैंने, याद ही नहीं रहा मुझे। चलिए, 25 सितंबर 2016 के दिन पर धर्मेश को अवध से पूरा पैसा मिल गया चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अवध, अकाउंट क्लोज कर देंगे पूरा 75,375, 75,375। और सेम तरीके से 25 तारीख को अवध की बुक में हमने पेमेंट किया है, अवध ने पेमेंट किया है, तो ये क्या नाम है, धर्मेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पूरा 75,375 का अमाउंट रहेगा।
इस तरीके से ये लास्ट एंट्री, अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। खैर ये लास्ट एंट्री तो बहुत इजी थी हालांकि, लेकिन अगला जो क्वेश्चन होगा रिन्यूअल ऑफ बिल की बात करेंगे। मजेदार क्वेश्चन आएगा, थोड़ा दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दफा हो जाइए।